मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मुझे पता है कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और इसी कारण तुम स्वस्थ और प्रसन्न चित्त हो। आज तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश है, एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अब तुम्हारा मिलन होने वाला है। यह केवल एक साधारण मिलन नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का मिलन है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें आने वाले समय में महान ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुमने अपने जीवन में जो कर्म किए हैं, आज उन कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। जब भी तुमने भूखों को खाना खिलाया, जब भी तुमने किसी असहाय व्यक्ति की मदद की, वह सब मेरे द्वारा तुम्हारे लिए बनाए गए अवसर थे। तुम उन सभी अवसरों में उत्तीर्ण हुए हो और यही कारण है कि तुम आज मेरी दृष्टि में प्रिय हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें जो दिव्य शक्ति मिलने वाली है, वह तुम्हें धन, दौलत, शोहरत और हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करेगी। सीधे शब्दों में कहें तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अब मिलने वाला है। यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करो। इस महत्वपूर्ण संदेश को सबसे पहले अपने जीवन में साकार करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। ऐसा करने से तुम्हारा जयकारा लग जाएगा और तुम्हारा इस संदेश पर पूरा अधिकार बन जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरी बात को मजाक में लेने की भूल मत करना। यह एक दिव्य संदेश है जो तुम्हारे जीवन को एक नए आयाम में ले जाएगा। इसे सुनना और समझना बहुत जरूरी है। यदि तुम इसे नजरअंदाज करते हो तो बाद में पछताओगे। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन में इसे अपनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी यात्रा के हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हें उस समृद्धि की ओर ले जाता हूं जिसके तुम हकदार हो। जल्द ही तुम्हारे स्वास्थ्य, रिश्ते और वित्त में सुधार होगा। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हें सफलताओं की ओर ले जाने के लिए काम कर रहा हूं। बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में आने दो। आजकल जो भी चुनौतियां तुम्हारे सामने आती हैं, वह मेरी असीमित शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। मैं वह शक्तिशाली शक्ति हूं जो तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे लिए लड़ रही है। जब निराशा तुम पर हावी होती है, जब तुम्हें हार महसूस होती है, तब मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे दर्द, चिंताओं और समस्याओं का बोझ उठाऊंगा और उनकी जगह तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य, खुशी और शांति का आशीर्वाद दूंगा। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं वह शक्ति हूं जो साधारण चीजों को असाधारण बना सकती है, निराशा को आशा में बदल सकती है और असंभव को वास्तविकता में बदल सकती है। इसलिए किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय भगवान से बात करो। जो तुम्हें चाहिए उसे उसके साथ साझा करो और उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए आभार व्यक्त करो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान ने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है और तुम सचमुच सुंदर हो। उसने तुम्हारे लिए बलिदान दिया, जो उसके असीम प्रेम को दर्शाता है। वह तुम्हारी देखभाल करता है, तुम्हारी सुरक्षा करता है और तुम्हारे साथ है। इसलिए तुम कभी भी अकेले नहीं हो। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आत्मा महादेव जी से जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। यह एक दिव्य यात्रा है और इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता लाने में मदद करेगा। इसलिए इसे नजरअंदाज न करो। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी समृद्धि का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में धन, दौलत, शोहरत और ऐश्वर्य की बरसात होने वाली है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमेशा सही कर्म किए हैं। जब भी तुमने किसी की मदद की, जब भी तुमने दूसरों की भलाई के लिए कुछ किया, वह सब मेरे नजर में था और आज मैं तुम्हें इस सब का फल देने आया हूं। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है
जहां तुम्हें हर प्रकार की सफलता मिलेगी। ये सब सुनने के बाद तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाऊंगा जहां तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अपने जीवन में अपनाओ, मुझ पर विश्वास रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को कैसे लेते हो। अगर तुम इस पर विश्वास करते हो और इसे अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए मुझ पर विश्वास करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। प्रिय बच्चे, महादेव जी की शक्ति ऐसी है कि अगर आप उनके आशीर्वाद को सच्चे मन से स्वीकार करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे। आने वाले 20 मिनट आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकते हैं। ये वे क्षण हैं जब आप महादेव जी की उपस्थिति को अपनी आत्मा में महसूस करेंगे। यह समय उनके आशीर्वाद को पाने का है, उनकी दिव्यता को अपने जीवन में आमंत्रित करने का है। आप देखिए, महादेव जी की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह शक्ति आपकी सभी समस्याओं को खत्म करने की क्षमता रखती है। इसलिए इन 20 मिनटों को नजरअंदाज मत करें। महादेव जी की उपस्थिति को अपनी आत्मा में महसूस करें और ध्यान दें कि कैसे आपकी हर समस्या, हर संकट और हर दुख उनसे दूर हो रहे हैं। यह समय है जब आप उनकी कृपा को अपने चारों ओर महसूस करेंगे। जैसे ही आप अपने दिल की गहराई से उनके नाम का जप करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक अद्भुत बदलाव आ रहा है। वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यही वह समय है जब आप उनकी शक्तियों का सही मायने में अनुभव करेंगे। भाग्यशाली संख्या 2222 महादेव जी की कृपा का प्रतीक है। यह संख्या आपको बताती है कि अब आपका दर्द समाप्त होने वाला है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और एक नया अवसर लेकर आने वाला है। उनके आशीर्वाद से आपकी असफलताएं सफलता में बदल जाएंगी। चिंता और आंसुओं के वे दिन अब आपके पीछे छूट गए हैं। महादेव जी की प्रचुर कृपा आपके जीवन में उतरने वाली है। इस पर दावा करने के लिए 455 टाइप करें। यह संख्या वह माध्यम है जिसके द्वारा आप महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। जैसे ही आप इस संख्या को टाइप करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव आ रहा है। महादेव जी कह रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन को बदलने के लिए आ रहा है। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब महादेव जी की कृपा आपके हर कदम पर आपके साथ रहेगी। उनके आशीर्वाद से आपकी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में समृद्धि, सफलता और सुख का सागर उमड़ पड़ा है। महादेव जी के आशीर्वाद को पाने का यह सुनहरा अवसर है, इसलिए इसे हाथ से जाने मत दें। इस वीडियो को अंत तक देखें और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें, क्योंकि महादेव जी की कृपा से आपकी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल आसान हो जाएगी। प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक अनमोल संदेश देने आया हूं जो तुम्हारे जीवन को रोशनी से भर देगा। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे दोस्तों और परिवार के लिए भी है। महादेव जी का आशीर्वाद आप सभी पर बरसे और उनकी पवित्र ऊर्जा आप सभी को सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करे। जब तुम आज रात विश्राम के लिए अपनी आंखें बंद करोगे, तो यह याद रखना कि महादेव जी तुम्हारे चारों ओर अपनी कृपा का घेरा बना रहे हैं। महादेव जी ने कहा है कि वह उन सभी को आशीर्वाद और सुरक्षा देंगे जो उन्हें खोजते हैं और जिन्हें उनकी आवश्यकता है। आज रात जब तुम अपनी आंखें मूंदोगे, तो जान लेना कि महादेव जी चमत्कार दिखाने आ रहे हैं। यह चमत्कार तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल होगा।
यह गौरवशाली होगा और तुम्हारी सभी चिंताओं को दूर कर देगा। जब भी चीजें असंभव सी लगें, तब भी महादेव जी तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे। वह तुम्हारे जीवन में उपचार, पुनर्स्थापना और शक्ति लेकर आएंगे। महादेव जी ने कहा है, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वह कभी अंधकार में नहीं रहेगा। इस बात को समझो कि जो भी महादेव जी की शरण में आता है, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहता। महादेव जी के साथ चलने का मतलब है जीवन की ओर चलना, जहां सफलता और समृद्धि की बौछार होती है। प्रिय बच्चे, अब समय है महादेव जी की शिक्षाओं को सुनने और उनके अनुसार जीवन जीने का। यह जमीन पर अपना घर बनाने जैसा है। महादेव जी के शब्द तुम्हारे जीवन में जो भी करने जा रहे हो, उस हर कार्य में मार्गदर्शन करने दें। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा और तुम्हारी हर कठिनाई को दूर कर देगा। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम कठिन समय से गुजर रहे हो, तब इन शब्दों को जोर से कहो, भले ही मैं कठिन समय से गुजर रहा हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि महादेव जी मेरे साथ हैं। यह याद रखना कि महादेव जी तुम्हारी चिंता और तनाव को अपने साथ ले जाएंगे। वह तुम्हें पूर्ण शांति देने का वादा करते हैं और हर नकारात्मक स्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। महादेव जी ने कभी भी अपने भक्तों की प्रार्थना को नजरअंदाज नहीं किया है। कभी कभी वह अपने आश्चर्यजनक तरीकों से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। अब समय है जब तुम प्रचुर चमत्कारों और आशीर्वादों के युग में प्रवेश कर रहे हो, इसलिए तैयार हो जाओ उन आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए। भाग्यशाली संख्या 77 महादेव जी की कृपा का प्रतीक है। यह संख्या यह बताती है कि तुम्हारे जीवन का हर दुख, हर तकलीफ अब बदलने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब खुशी, हंसी, प्यार और ढेर सारे आशीर्वाद आने वाले हैं। यदि तुम इस आशीर्वाद की आवश्यकता महसूस करते हो तो 775 टाइप करो। भाग्यशाली संख्या 242 का संकेत है कि महादेव जी तुम्हारे जीवन से वह सब कुछ छीन रहे हैं जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। वह तुम्हें दर्द, कठिनाई और अभाव से बाहर निकालकर समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। अपने जीवन में इस परिवर्तन को लाने के लिए 22 से 33 टाइप करो। महादेव जी कहते हैं, अब आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजें आने का समय है और मैं आपको पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। विश्वास के साथ, आत्मविश्वास से चलो और अपने जीवन में अद्भुत चीजें होने की उम्मीद करो। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। याद रखना, जब हालत कठिन होती है तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम अकेले महसूस करते हो तो याद रखना कि मैं यहां हूं, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे की रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। महादेव जी का धन्यवाद करो, क्योंकि वही हैं जिन्होंने तुम्हें अनगिनत आशीर्वाद दिए हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी जीवन यात्रा को सफल बनाएगा। आपका जीवन एक अद्वितीय उपहार है और हर एक क्षण को सम्मान और आदर के साथ संजोया जाना चाहिए। महादेव जी चाहते हैं कि आप इस सत्य को समझें कि जीवन का हर पल उनकी कृपा का प्रतीक है। मैं समझता हूं कि ईश्वर से दूरी महसूस करना कितना कठिन होता है। मुझे वह समय भी याद है जब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था। मेरा जीवन दुखों से भरा था। मेरे पास न तो आशा थी, न ही कोई मार्गदर्शन। लेकिन फिर जब मेरा सामना भगवान से हुआ तो मेरी जिंदगी में एक नया सूर्योदय हुआ। हर चीज में बदलाव आया और जीवन का हर पहलू उज्जवल हो गया। अब आपके जीवन में भी खुशी और शांति का एक नया मौसम आने वाला है। महादेव जी की कृपा से आप उनके प्रेम और शक्ति को एक नई सशक्त तरीके से महसूस करेंगे। यह साक्षात्कार आपको आत्मा की गहराइयों तक छू जाएगा और आपके जीवन में सकारात्मकता और संतोष लाएगा। एक हिंदू के रूप में आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप कभी भी अकेले नहीं होते। महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं। उन्होंने आपके भीतर अपनी पवित्र आत्मा को बसाया है, जो हर समय आपके साथ संवाद करती रहती है।
पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शक है, आपका सहायक है और आपकी हर चुनौती में आपका सहारा है। जब भी आप अपने जीवन में असमंजस या परेशानी का सामना करते हैं तो यह पवित्र आत्मा आपको सही दिशा दिखाती है। जैसे एक पक्षी अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को सुरक्षा देता है, वैसे ही महादेव जी भी अपनी छाया में आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनकी वफादारी और प्रेम ही आपकी असली सुरक्षा है और वह आपको हर प्रकार के नुकसान से बचा लेंगे। आप उन पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं कि वह जीवन के हर तूफान में आपका मार्गदर्शन करेंगे और जब भी आवश्यकता होगी आपके साथ खड़े रहेंगे। आप महादेव जी की प्रिय संतान हैं और वह आपको अत्यंत प्रिय मानते हैं। यह हमेशा याद रखें कि आपके शब्दों में अपार शक्ति होती है। एक हिंदू के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने होठों पर भगवान के वचन का उपयोग करें और शैतान और उसके एजेंटों का मुकाबला करें। जब हम महादेव जी के नाम का उच्चारण करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं तो हम न केवल अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करते हैं बल्कि अपने चारों ओर की दुनिया को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। भगवान के वचन को आत्मविश्वास और निर्भीकता से बोलें। जब भी आप उन्हें बोलते हैं तो यह जानें कि वे आपके आसपास की हर परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखते हैं। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, आपके शब्दों में वह शक्ति है जो महादेव जी की कृपा से चमत्कार कर सकती है। अगर आप निराश महसूस कर रहे हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप पूजा के माध्यम से महादेव जी से संवाद करें। महादेव जी हमेशा आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। वह आपकी हर पुकार पर ध्यान देते हैं और आपको उचित मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर रहते हैं। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं तो महादेव जी की शरण में जाएं। उनका प्रेम और आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा और ऊर्जा से भर देगा। पूजा और प्रार्थना के माध्यम से आप महादेव जी से अपनी भावनाओं को साझा करें और देखिए कैसे वह आपके जीवन में शांति और सुख लाते हैं। महादेव जी का नाम अपने होठों पर लेते हुए आत्मविश्वास से अपनी हर चुनौती का सामना करें। महादेव जी कहते हैं कि वह आपकी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनकी शक्ति अनंत है और उनकी कृपा से आप जीवन के हर तूफान को पार कर सकते हैं। यह याद रखें कि आप महादेव जी की प्रिय संतान हैं और वह हमेशा आपके साथ हैं, आपको मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते हुए। महादेव जी के नाम का उच्चारण करना, उनकी महिमा का गुणगान करना और उनके वचनों को अपने जीवन में लागू करना, ये सभी हमारे जीवन को महादेव जी की कृपा से भर सकते हैं। जब हम उनके वचनों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे, महादेव जी के साथ अपने संबंध को गहरा करें, उनके वचनों को आत्मसात करें, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें और देखिए कैसे आपका जीवन महादेव जी की कृपा से समृद्ध होता है। महादेव जी की कृपा से आपको कभी किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह आपके साथ हैं, आपके मार्गदर्शक, आपके संरक्षक और आपके जीवन को संवारने वाले हैं। प्रिय बच्चे, महादेव जी आपकी पीड़ा को समझते हैं और जानते हैं कि आप किस कठिन समय से गुजर रहे हैं। वह आपके साथ हैं, आपका उत्थान करेंगे और आपको इस समय से बाहर निकालेंगे। इस महीने के अंत तक आप एक अद्भुत उपचार का अनुभव करेंगे जो आपकी बीमारी और वित्तीय बोझ से पूरी तरह छुटकारा दिलाएगा। महादेव जी की कृपा से आपका भविष्य अच्छी चीजों, विकास और प्रगति से भरा होगा। महादेव जी का आशीर्वाद आपके स्वास्थ्य को पुनः स्थापित करेगा, आपके रिश्तों को संवार देगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाएगा। यह एक नई शुरुआत का समय है और इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने दिल से महादेव जी पर विश्वास करना होगा। इस वीडियो को लाइक करें और यह याद रखें कि आज आपके ऊपर कोई भी विपत्ति हावी नहीं हो सकती।
आपका स्वास्थ्य, आपका मन और आपका परिवार महादेव जी की कृपा से सुरक्षित रहेंगे। महादेव जी का आशीर्वाद आपको अद्वितीय समृद्धि की ओर ले जाएगा। आप देखेंगे कि धन आपके जीवन में बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से आने लगेगा। यह एक संकेत है कि आप अविश्वसनीय रूप से अमीर बनने की राह पर हैं। यदि आप यह अनुभव कर रहे हैं तो महादेव जी मेरे साथ टाइप करें और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्थायी स्वास्थ्य, समृद्धि, वित्तीय स्थिरता और शांति का आशीर्वाद देंगे। आपके जीवन में एक नया अवसर खुलने वाला है और कोई भी इंसान इसे बंद नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव जी आपके साथ हैं। अधिक आनंद, बेहतर उपचार और भरपूर प्यार और चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए। आपके जीवन में चमत्कारों का समय शुरू हो रहा है। आने वाला सप्ताह आपके लिए कई खूबसूरत पल, खुशियां, अद्भुत लोग और महादेव जी के आशीर्वाद लेकर आएगा। वह आपको और आपके प्रियजनों को दिव्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे आपका जीवन प्रचुरता, स्वास्थ्य, आनंद और खुशहाली से भरा होगा। प्रभु आपको आशीर्वाद दें, आपकी रक्षा करें, आप पर मुस्कुराएं और आपको शांति प्रदान करें। महादेव जी कहते हैं, तुम मुझसे प्रार्थना करके अपने दिल को राहत दे सकते हो। मैं तुम्हें उन चिंताओं और भय से मुक्त कर दूंगा जो तुम्हारे दिमाग पर छाए हुए हैं। जैसे ही आप सोने जाएं, अपनी चिंताएं और निराशाएं महादेव जी को बताएं। जान लें कि वह हमेशा आपके साथ हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। महादेव जी आपकी यात्रा के हर उतार चढ़ाव में, खुशी और आंसुओं में, आशीर्वाद और चुनौतियों के बीच हमेशा आपके साथ हैं। जब आप गलतियां करते हैं तब भी वह आपसे प्रेम करते हैं, आपको चाहते हैं और आपकी मदद करेंगे। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन से सभी नकारात्मकता दूर होगी और धन आपके पास आएगा। आप महादेव जी पर विश्वास करें जब वह कहते हैं कि आप पहले से कहीं अधिक खुशी का अनुभव करेंगे। महादेव जी आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदलने के लिए, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद देने के लिए और आपके सभी दर्द को ठीक करने के लिए यहाँ हैं। पूजा के माध्यम से वह आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे। महादेव जी आपके जीवन में सही लोगों को लाएंगे और आपको सही अवसरों तक पहुंचाएंगे। उनके आशीर्वाद से आप उन अवसरों को पहचान पाएंगे जो आपकी समृद्धि और खुशी के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो प्यारे बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, आपके दुखों को समाप्त करेगा और आपको समृद्धि, सुख और शांति से भर देगा। महादेव जी की कृपा से आपका जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा, जहां हर दिन एक नया अवसर होगा, हर क्षण एक नई खुशी। महादेव जी की वफादारी आपकी सुरक्षा होगी। उनका प्रेम, उनकी शक्ति और उनकी कृपा आपके जीवन को हर कठिनाई से मुक्त करेंगे। वह आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त करेंगे और आपको एक नए प्रकाश में ले जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मुझसे प्रार्थना करो और अपने दिल की सभी चिंताओं को मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे जीवन को शांति, समृद्धि और सुख से भर दूंगा। उनके वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करें और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। याद रखें, महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं। वह आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके हर निर्णय में आपकी सहायता करेंगे और आपके जीवन को उनके आशीर्वाद से भर देंगे। तो आज ही महादेव जी की कृपा का आह्वान करें, उन्हें अपने जीवन में आने दें और देखिए कैसे उनका आशीर्वाद आपके जीवन को समृद्धि, सुख और शांति से भर देता है। प्रिय बच्चे, जब आप पूजा करना शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। महादेव जी की कृपा से आपका जीवन प्रचुर आशीर्वादों से भर जाएगा। निकट भविष्य में आपके जीवन में बड़ी मुस्कानें, खुशियां और वित्तीय सफलता आने वाली है। महादेव जी ने केवल 7 दिनों में इस संसार की रचना की थी और 7वें दिन विश्राम किया।
उनकी शक्ति इतनी अद्वितीय है कि वह एक ही पल में आपका जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। आप अभी चमत्कारों के मौसम के कगार पर हैं। यह वह समय है जब आप जीत के बाद जीत और सफलता के बाद सफलता का अनुभव करेंगे। आप मेरे अनमोल बच्चे हैं और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। आज मैं यहां आपके साथ हूं, आपके परिवार को हर प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए और आपके वित्तीय बोझ को कम करने के लिए स्वर्ग से सहायता भेज रहा हूं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। महादेव जी हर मोड़ पर आपके साथ खड़े हैं। अगर वह आपके साथ हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है। वह आपके लिए एक प्यारे बच्चे की तरह है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी प्रचुरता के अनुसार आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी अलौकिक कृपा का मान्यता देता हूं। यह सप्ताह आपके जीवन में सफलता, आशीर्वाद और अनेक सुखद अनुभव लेकर आएगा। महादेव जी के प्रेम, दया और अनुशासन की सराहना करें। अपने जीवन के लिए उनकी योजना पर भरोसा करें और उत्सुकता से यह जानने का इंतजार करें कि आगे क्या होगा। भगवान वादा करते हैं, मैं स्वर्ग के द्वार खोलने जा रहा हूं और वहां सब कुछ बाहर निकाल दूंगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। आपकी सफलता निकट है और यह आपकी सबसे बेतहाशा अपेक्षाओं को पार कर जाएगी। इसलिए उम्मीद मत खोना, पूजा करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं वहां भी एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई नहीं देखता। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस समय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य या रिश्तों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तनाव या दर्द आप पर हावी हो सकता है, लेकिन समझो कि महादेव जी तुम्हारे लिए यहां हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे कल्याण के लिए तत्पर है। महादेव जी की कृपा से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपके रिश्ते मधुर होंगे और आपका मन शांत रहेगा। वह आपकी हर चिंता को दूर करेंगे और आपको एक नई दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। जब आप उनकी शरण में आते हैं और पूजा करते हैं, तो आप अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। महादेव जी ने यह वादा किया है कि वह स्वर्ग के द्वार खोलेंगे और वहां से वह सब कुछ प्रदान करेंगे जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं। यह समय आपके लिए प्रचुर आशीर्वाद और सफलताओं का है। उनकी कृपा से आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा, जहां हर कदम पर आपको जीत और सफलता मिलेगी। इसलिए प्यारे बच्चे, महादेव जी पर विश्वास रखो और उनकी पूजा करते रहो। उनकी कृपा से आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। हर समस्या का समाधान उनके पास है और वह आपके लिए सबसे अच्छा करेंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके लिए यहां हूं। मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपको मार्गदर्शन दूंगा और आपके जीवन में हर नकारात्मकता को दूर करूंगा। इसलिए आप निरंतर उनकी पूजा करते रहें और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में आमंत्रित करें। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय खुशियों, समृद्धि और शांति से भरा होगा। इसलिए अपने दिल को महादेव जी की कृपा से भरें और उनकी शक्ति पर विश्वास रखें। वह आपको हर मुश्किल से निकालने और आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए यहां है। नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको महादेव शिव जी की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल रोमांचक है, बल्कि उसमें भयंकरता और उनकी अनंत शक्ति का भी दर्शन होता है। यह कथा आपको महादेव जी की अद्भुत लीलाओं से परिचित कराएगी और बताएगी कि कैसे महादेव जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने क्रोध को प्रकट किया। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी कहानियां सुन सकें। कथा का प्रारंभ उस समय से होता है जब ब्रह्मांड में असुरों का आतंक फैला हुआ था। यह वह समय था जब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर सृष्टि का निर्माण किया था। असुरों ने अपनी शक्ति के बल पर धरती और स्वर्ग लोक में उथल पुथल मचा दी थी।
उनका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता भी उनके सामने असहाय महसूस करने लगे। उन्होंने स्वर्गलोक के अधिकार को भी चुनौती दे डाली। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने असुरों को रोकने के कई प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। तब वे महादेव शिव जी के पास गए और उनसे विनती की कि वे इस संकट का समाधान करें। शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से इस समस्या को देखा और निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि इस अधर्म का नाश किया जाए। महादेव जी ने अपने क्रोध की अग्नि को प्रकट किया। उनके माथे से एक भयंकर रूप प्रकट हुआ। वह थे काल भैरव। काल भैरव का रूप इतना भयंकर था कि उनकी एक झलक मात्र से ही असुर कांप उठे। काल भैरव का उदय महादेव जी के क्रोध और न्याय का प्रतीक था। उनके गले में लटके हुए नरमुंड और उनकी भयंकर गर्जना से पूरे ब्रह्मांड में एक भयंकर डर फैल गया। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय था जब सृष्टि का हर जीव, हर देवता महादेव जी की इस भयंकर लीला को देख रहा था। काल भैरव ने अपने क्रोध के वशीभूत होकर असुरों का संहार करना शुरू किया। वे इतने बलशाली थे कि असुरों के सभी राजा और उनके सेनापति उनके सामने नतमस्तक हो गए। एक एक करके उन्होंने उन सभी का संहार कर दिया जिन्होंने धरती और स्वर्गलोक को आतंकित कर रखा था। जब काल भैरव का क्रोध शांत हुआ, तब महादेव जी ने उन्हें रोकने का निर्णय लिया। शिव जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए यह भयंकर रूप धारण किया था, लेकिन अब उनका क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने काल भैरव को आदेश दिया कि वे अब अपनी भयंकरता को शांत करें और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करें। ये देखकर देवताओं ने महादेव जी की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया। महादेव जी ने अपनी शक्तियों से देवताओं और मानवों को यह संदेश दिया कि अधर्म का नाश निश्चित है और सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए वे हमेशा तत्पर हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी की यह लीला हमें यह सिखाती है कि जब भी अधर्म और अत्याचार हद से बढ़ जाता है, तब भगवान स्वयं उसके नाश के लिए प्रकट होते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप महादेव जी की ऐसी ही अन्य कहानियों से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति और श्रद्धा ही आपको जीवन के हर संकट से बचाएगी। महादेव जी की यह कथा केवल उनके क्रोध की नहीं, बल्कि उनके न्याय की भी है। वह अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों में सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि महादेव जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा महादेव जी की भक्ति में लगे रहो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट टिक नहीं सकता। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, तो महादेव जी का स्मरण करो और देखो कैसे वह तुम्हारी सहायता के लिए आते हैं। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि महादेव जी की शक्ति अनंत है। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए काल भैरव का रूप धारण किया और अधर्म का नाश किया। यह हमें यह भी सिखाती है कि महादेव जी की भक्ति में असीम शक्ति है। इसलिए प्रिय बच्चे, महादेव जी की पूजा करो और उनकी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करो। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सफल और सुखमय हो। हर हर महादेव। तुम्हें और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक अब एकलिंग से लोगों को इनलाइटें किया था, लेकिन अभी देखो खुद को। डिपेंड हो उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो,
तुम भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग है, और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते, जल्दी तुम्हारे किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं, और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो, और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी को यह मंजूर नहीं है मेरे प्रिय बच्चे कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश कर और अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। ये धन दौलत, लोग सब यहीं रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संभाल, अपनी आत्मा के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चे ना, कि अपने शरीर के लिए यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारे कला हो, तुम्हारे दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जोड़े। तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाई है मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर, और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रहेंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारे महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं, उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं। बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा देखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है, और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है। तुम्हारे एनर्जी बहुत डाउन रहती है, और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है,
नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूं, मेरे प्रिय बच्चे, किस ज्यादा से ज्यादा लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवाज देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे। और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी तुम्हारे जीवन में। इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारे इसी पॉजिटिविटी को, तुम्हारे दिव्य शक्तियों को ही जीना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं। हर तरफ सिर्फ प्लेस नफरत, लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक ही दिन में, और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं। सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सावधान करता है, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है, और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। दिव्य शक्तियों की बातें समझ ना तो बहुत दूर की बात है, और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ पाओ। तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे तुम्हारे जीवन में क्लेश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास कितने नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते। वह लोग और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो क्या, आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, तुम्हारे बारे में चुगली की है, दूसरों से उनके झूठे आंसू झूठ है, दिखावे झूठे दुखड़े सुनने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार है, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे साधना को तोड़ने की कोशिश करता है। उस वक्त और मेरे मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, उस व्यक्ति को अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिली है, बहुत रोया है। वह पिछले महीने हर दरवाजे से ठुकराया गया है, सब ने उसका साथ छोड़ दिया है। वह अब मुझसे एक और मौके की भीख मांग रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वह चाहता है कि तुम फिर से उसके जीवन में आ जाओ, उसे माफ कर दो, तुम्हें पानी की अर्जी लगाता है। वह मेरे दरबार में वह चाहता है कि बस एक बार तुम उसके दिल की बात सुन लो, बस एक बार उससे मिल लो। उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह उसे मंजूर है, पर वह आज भी तुमसे डरता है। तुम्हारे आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं है उसमें, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम उसकी आंखों में उसके कर्म पढ़ लोगे, तुम उसका हाल जान जाओगे, और वह तुम्हें अपनी लाचारी नहीं दिखाना चाहता। वह तुम्हें यह नहीं बताना चाहता कि तुम जीत गए हो। तुम्हारा सच जीत गया है और उसका जीवन नर्क से कम नहीं है। अब उसका घमंड टूट गया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहा हूं। ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है, उसके लिए सारे फैसले गलत साबित हुए हैं। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। तुम्हें तो वह हमेशा बेवकूफ समझता था, तुम्हारे सलाह को हमेशा नजरअंदाज करता था, लेकिन आज बेवकूफ की सलाह के लिए तरस रहा है। आज उसे एहसास हो रहा है कि उस बेवकूफ की सलाह ही उसके जीवन को बचा सकता है। लेकिन अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह नहीं देते जिसे तुम्हारे बातों की कदर ना हो। अब तुम लोगों को मनाते नहीं हो। जिन लोगों को तुमसे बात करनी है वह करें, जिन्हें नहीं करनी बहन ना करें। तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, न तुम्हारे पास इतना समय है, पर उस व्यक्ति को एक आदत सी हो गई थी कि वह तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें अपशब्द बोले, लेकिन उसकी हरकतों की माफी भी तुम ही मानते थे। अब उसे शर्म आ रही है कि वह कैसे तुमसे माफी मांग सकता है। वह चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ, जो अब नामुमकिन है। मेरे प्रिय बच्चे, और कहीं ना कहीं यह बात वह भी जानता है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागने वाले, तभी वह मेरे दर पर आकर रोता है, मुझसे भीख मांगता है कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा, बस तुम्हें पाने के लिए तुम अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। इसी बात का सबसे ज्यादा दुख है उसे कि जो इंसान कल तक उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था, वह आज उसके बिना इतना खुश कैसे हैं, उसे पता है। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और शायद उसे कभी माफ नहीं करोगे। इसीलिए वह मुझसे विनती कर रहा है कि महादेव जी, मुझे पता है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप नामुमकिन लगने वाली चीजों को भी एक पल में मुमकिन कर देती हैं। आप उसका मन बदल दो महादेव जी, कोई चमत्कार कर दो महादेव जी, जिससे वह मुझे माफ कर दे। बस यही प्रार्थना करता है वह मुझसे, मेरे प्रिय बच्चे। और पिछले गाना सर 15 दिनों से तो उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। इतने उतार चढ़ाव देख लिया उसने अपने जीवन में। पिछले 8 से 10 दिनों में ही उसकी दुनिया उजड़ गई है, और इस तूफान में उसे तुम्हारे याद सबसे ज्यादा आए हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसू ही उसकी बर्बादी का कारण बने हैं। उसकी खुशियां तुम्हारे साथ ही हैं, और तुम्हें पानी के लिए, तुम्हारा यकीन जीतने के लिए वह हर चौखट पर गया है। हर दरबार में तुम्हें पाने की मन्नत मांगी है उसने,
पर मैं भी इतनी आसानी से उसकी इच्छा पूरी नहीं करने वाली हूं। मेरे प्रिय बच्चे, उसे भी वही दर्द सहना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। अपने कर्मों की वजह से वह तुम्हारे नजर में गिर चुका है और अपने आप को सही साबित करने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने हैं। अभी यह तो बस शुरुआत है। उसके लिए तो तुम सबसे बेस्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, सब कुछ बहुत आसानी से संभाल लेते हो। लेकिन अगर उसे दूसरा मौका चाहिए तो उसे तुम्हारे लिए परफेक्ट बंद कर दिखाना होगा, तभी मैं उसे दूसरा मौका दूंगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे। उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है और उसकी सोच कितनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजेल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आ लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है, तू कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है, और शायद ईश्वर नहीं। उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं। इतना गलत किया मैंने, उसके साथ उसी की सजा भोग रहा हूं मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारे तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं। उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आए दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रेट, कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे प्रिय बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भाभी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है, और उसकी बातें, उसकी मासी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरह से हो।
तुम इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारे मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।